और इन सबके बीच बड़ी खबर यह है कि बीजेपी की शाम को 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की जारी हो सकती है। अब से करीब डेढ़ घंटे बाद बीजेपी की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची, पहली लिस्ट जारी कर सकती है। 2 दिन पहले सीसी की बैठक हुई थी और सीसी की बैठक में काफी देर तक मंथन होने के बाद यह लिस्ट तैयार की गई है, जिस पर फाइनल मोहर लगाई गई थी। जानकारी है कि लिस्ट में 100 से ज्यादा, 100 से 150 के बीच में नाम हो सकते हैं और बीजेपी की ये पहली लिस्ट है जिसको भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी करने वाली है। तो लगभग 1.5 घंटा यहां से और बचा है। 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से बुलाई गई है और बीजेपी मुख्यालय में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी यह है कि बीजेपी अपनी पहली लिस्ट मीडिया के सामने और देश के सामने रख सकती है कि किस सीट पर कौन सा उम्मीदवार बीजेपी लड़वाने जा रही है। पहली सूची में कई दिग्गज नेताओं के नाम हो सकते हैं। जानकारी यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी पहली ही सूची में जारी किया जाएगा और बहुत संभव है कि अपनी उसी सीट यानी कि वाराणसी से लड़े। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से नाम हो सकते हैं। जिन दिग्गजों का हम जिक्र कर रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत आपको जोधपुर से चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं। इसी तरह ओम बिरला एक बार आपको फिर से अपने क्षेत्र कोटा से चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। स्मृति ईरानी फिर से अमेठी सीट पर, जहां की वो सांसद हैं, वहां से चुनाव लड़ सकती हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए यह चुनाव नया होगा क्योंकि वो नए दल यानी कि बीजेपी के साथ लड़ेंगे, लेकिन अपनी परंपरागत सीट गुना से लड़ेंगे। वसुंधरा राजे झालावाड़ से चुनाव लड़ सकती हैं। इसी तरह शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के और उनकी जगह मोहन यादव को सीएम बनाया गया, अब शिवराज सिंह चौहान अपनी पुरानी सीट विदिशा पर जाएंगे और वहां से चुनाव लड़ेंगे। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से चुनाव लड़ सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा रहने वाले दतिया के हैं, लेकिन संभावना यह है कि उनको भोपाल से चुनावी मैदान में उतारा जाए। रमेश पोखरियाल निशंक अपनी पुरानी सीट हरिद्वार पर एक बार फिर से आपको चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। तो कुछ दिग्गज नाम जिनका आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, उनकी परंपरागत सीट पर वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। वाराणसी से नरेंद्र मोदी, इनका नाम इस लिस्ट में हो सकता है। लखनऊ, जहां से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ते आ रहे हैं, एक बार फिर से उनको लखनऊ से ही उतारने का इरादा पार्टी ने किया है। इसी तरह गांधीनगर से अमित शाह अपनी पुरानी सीट से ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो दिग्गजों का ऐलान कुछ देर में होने वाला है। शाम को 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नाम हो सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान संसदीय चुनाव में उतर सकते हैं, प्रदेश के बाद देश की राजनीति करेंगे। नरोत्तम मिश्रा दतिया से विधानसभा का चुनाव वो हार गए थे और उन्हें लोकसभा में भोपाल से पार्टी उतार सकती है, मौका दे सकती है। प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कर सकता है। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में अपनी परंपरागत सीट पर सिर्फ सिंबल बदलेगा। उनका घराना, उनका पुराना परिवार, उनकी पुरानी सीट संभवतः गुना ही रहेगी। झालावाड़ से वसुंधरा राजे, अगर ऐसा हुआ तो 2 पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। शिवराज सिंह चौहान विदिशा सीट से संभावित हैं, चर्चा उनकी भोपाल को लेकर भी थी। और दूसरा जो नाम है, इसी के साथ दिल्ली के उम्मीदवार भी जरा देख लीजिए। साउथ दिल्ली से रमेश बिदूड़ी एक बार आपको फिर से चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। वेस्ट दिल्ली से परवेश वर्मा को टिकट दिया जा सकता है। नाम बहुत सारे हैं और इनका ऐलान कुछ ही देर के बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा। रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र, तैयारी मुख्यालय में हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस की? जो 6 बजे एक इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा गया है, ये लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होगी 6 बजे आज शाम को पार्टी मुख्यालय में। और संभावना है कि इसमें दिल्ली, पश्चिमी यूपी, उत्तराखंड सहित कई राज्यों के जो मुख्य उम्मीदवार हैं उनको उनके नाम की घोषणा की जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारसी सीट से भी इस सूची में रहने की पूरी संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो शाम को 6 बजे ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इससे जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स के साथ हम लगातार आपको ये खबर बता रहे हैं।